जय सदाशिव। आज हम तीसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी करने का प्रयास करेंगे। तो सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में अवंतिका यानी उज्जैन भी एक पुरी है, खास स्थान है। यह उत्तर भारत का एक प्रमुख शैव क्षेत्र है, शिव जी का क्षेत्र है। उज्जैन के महाकाल वन में शिप्रा नदी के तट पर भगवान महादेव का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। अवंती या अवंतिका भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। यह परम पुण्यमय और लोक पावनी पुरी है। महाकालेश्वर लिंग की स्थापना के संबंध में पुराणों में अनेक आख्यान प्राप्त होते हैं। एक कथा इस प्रकार भी है जिसके अनुसार उज्जैनी के राजा चंद्रसेन की शिवार्चना को देखकर श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक बड़ा ही उत्कंठित हुआ और वह एक सामान्य पत्थर को घर में स्थापित कर उनकी शिव रूप में उपासना करने लगा। परिवारजनों ने बालक की इस क्रिया को साधारण खेल समझकर तथा इस आदत को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के कठिन प्रयत्न किए, परंतु शिव भक्त श्रीकर की शिव भक्ति दिनों दिन बढ़ती ही गई। अंत में अपने भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान ज्योतिर्लिंग रूप में महाकाल वन में प्रकट हुए और वहीं स्थित हो गए। एक दूसरा इतिहास यह भी है कि किसी समय इस अवंतिकापुरी में एक अग्निहोत्री वेद पाठी ब्राह्मण रहता था, जो अपने देव प्रिय मेधा, सुकृत और सुब्रत नाम के 4 पुत्रों के साथ शिव निष्ठा और धर्म निष्ठा की पताका फहरा रहा था। यानी कि बड़ा ही शिव की बड़ी मन लगाकर पूजा कर रहा था। उसकी कीर्ति सुनकर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त एक मदांध दूषण नामक असुर, जो रत्नमाल पर्वत पर रहता था, अपने दल बल सहित चढ़ाई करके आ गया। लोगों में त्राही त्राही मच गई। अंततः उस ब्राह्मण तथा ब्राह्मण पुत्रों की शिव भक्ति के प्रताप से भगवान भूत भावन एक गर्त से प्रकट हो गए और उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस असुर को सेना सहित विनष्ट कर डाला और फिर वे संसार के कल्याण के लिए सदा से वहीं वास करने लगे। इस ब्राह्मण को वर देकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और प्रतिष्ठित हो गए। तब से भगवान शंकर लिंग रूप से वहां स्थित होकर, चूंकि भगवान भयंकर हुंकार सहित वहां प्रकट हुए थे, इसलिए वे महाकाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी के साथ परमपिता परमात्मा सदाशिव श्री महाकालेश्वर के रूप में अपने भक्तों के कष्ट हरते रहें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।